इमेजिन करें दोस्तों, कोई आपको कहे कि मैं आपको एक मौका दूंगा और आपको एक बार के लिए आपके पास में भेजूंगा और वहां आप अपनी एक कोई गलती ठीक कर सकते हैं। तो वो क्या गलती होगी जिसे आप ठीक करना चाहेंगे? या आप सोचे अगर माजी में ये ना हुआ होता तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। या फर्ज करें आप कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो जाता है किसी वजह से, और आपको वो वजह भी पता चल जाती है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो आप उस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? इमेजिन करें टाइम मशीन और आप उसके जरिए अपने पास में जा सकें और जो गलती आपने की थी उसे होने से रोक सकें किसी तरह। कैसा लगेगा जरा सोच के देखें। या इस टाइम मशीन के जरिए आप फ्यूचर में चले आए 10, 15, 20 साल आगे इस दुनिया से, तो आप अपना फ्यूचर भी जान पाएंगे कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। अगर कुछ होने वाला होगा तो आप वापस टाइम में आके उसे रोक सकते हैं। वेल, इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन की हद तक तो ये सब ठीक है, लेकिन सवाल वही आ जाता है, क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रेवलिंग रियल में एग्जिस्ट करती है या साइंस इसे आज तक प्रूव कर पाई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवलिंग के पीछे की सच्चाई को जानेंगे और साथ ही उन इंसिडेंट्स का भी बताएंगे जिसमें काफी सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो टाइम ट्रेवलर्स हैं या फिर उन्हें टाइम ट्रेवल कराया गया था। और ये भी जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या सिर्फ एक थ्योरी थी या इसका रियलिटी से भी कोई ताल्लुक है। अगर आप ऐसे साइंस फिक्शन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में ऐसे मजीद टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1955 पैन अमेरिका की एक फ्लाइट 914 अमेरिका के स्टेट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स के अलावा 57 पैसेंजर्स भी सवार थे और इस फ्लाइट को 3 घंटे बाद मियामी के एयरपोर्ट पे लैंड करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं कर पाती, बल्कि हवा में ही कहीं तमाम रडार से गायब हो जाती है। काफी सारे जहाज को तलाश करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ नहीं मिलता तो इस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसकी कहानी में ट्विस्ट आता है 37 साल बाद। साल 1992 में वेनेजुएला के करकास एयरपोर्ट के रडार पे एक अननोन फ्लाइट दिखती है। एयरपोर्ट के करीब आने के बाद जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है तो वो लोग लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें लैंडिंग की इजाजत दे देता है। लेकिन एटीसी जब उनसे उनके बारे में पूछता है तो उनका जवाब सुन के एटीसी वाले हैरान हो जाते हैं। फ्लाइट में मौजूद पायलट कह रहा था कि वो फ्लाइट 914 है और उन्होंने 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी है। तो इसके जवाब में एटीसी उन्हें बताते हैं कि आप मियामी में नहीं, करकास में हैं। उसके बाद कंट्रोलर उनसे पूछता है ये कौन सा साल चल रहा है, तो हैरत अंगेज तौर पे पायलट का जवाब था ये साल 1955 चल रहा है। इसके जवाब में एटीसी उन्हें बोलता है नहीं, आप 1992 में हैं। ये जवाब सुनकर पायलट और क्रू मेंबर शॉक हो गए और फौरन उन्होंने अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ लगा दिया और देखते ही देखते वो फ्लाइट एक बार फिर वहां से गायब हो जाती है और आज तक दोबारा उनका कभी पता नहीं चला। लेकिन जाते जाते कॉकपिट की विंडो से पायलट के हाथ से एक पेपर रनवे पे गिर गया था। जब इस पेपर को देखा गया तो वो पेपर 1955 का कैलेंडर था। ऐसा माना जाता है कि ये लोग टाइम ट्रेवल करके लाइफ में 37 साल आगे आ गए थे और फिर वापस से उसी साल 1955 में चले गए। ये कहानी एक अर्बन लेजेंड है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसका हिस्टोरिकल या साइंटिफिक कोई रिकॉर्ड है। फ्लाइट 914 की कहानी तो एक अर्बन लेजेंड थी, लेकिन इसकी तरह और भी काफी कहानियां हैं जो टाइम ट्रेवलिंग से रिलेट करती हैं और काफी सारी हॉलीवुड मूवीज भी बनी है टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर ही। ये तो थी कुछ कहानियां और इमेजिनेशंस। अब जानते हैं क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? क्या रियल में कोई इंसान वाकई टाइम ट्रेवल कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली। जी हाँ, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। ऐसा क्यों है वो अभी हम आगे चल के आपको बताते हैं इस वीडियो में। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल 2 तरह का होता है, या आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करें यानी बाकी दुनिया से टाइम में काफी आगे निकल जाएं, या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना यानी अपने माजी में चले जाना, जिसकी एग्जांपल हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दी थी। पहले बात करते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो निकल कर आई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले मशहूर फिजिशियन थे आइजैक न्यूटन। उनका मानना था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, वो चाहे आप अर्थ पे हो, स्पेस पे हो, किसी और प्लेनेट पे हो या फिर किसी ब्लैक होल के पास ही क्यों ना हो, आप दुनिया में कहीं किसी भी रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हो, टाइम सेम होगा सब जगह। टाइम फास्ट या स्लो नहीं होता और ना ही इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम से निकल के दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में जा सकता। लेकिन इस चीज को चैलेंज किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज नहीं है, बल्कि टाइम हर जगह अलग अलग बिहेव करता है, यानी ये डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी के ऊपर। टाइम को चेंज किया जा सकता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दिया जाए या फिर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज कर दिया जाए तो। इस चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन।
अब टाइम डायलेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है स्पीड की वजह से। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे चीज में बैठे हो जो बहुत स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जैसे कोई जहाज या स्पेसशिप, तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा उस शख्स की निस्बत जो ट्रेवल नहीं कर रहा। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसे नाम दिया गया है एप्पल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 12 एटॉमिक क्लॉक्स ली जाती है और उनको 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और इन सब क्लॉक्स का एक ही टाइम सेट कर दिया जाता है और पहली 4 क्लॉक्स को एक प्लेन में रख के ईस्ट की तरफ भेजा जाता है और दूसरी 4 क्लॉक्स को वेस्ट की तरफ, और जो आखिरी की 4 क्लॉक्स थी उनको जमीन पर ही रखा जाता है और उन दोनों एयरप्लेन्स को जमीन का एक एक चक्कर लगवाया जाता है। और जब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को चेक किया गया तो वाकई तीनों ग्रुप की क्लॉक्स के टाइम में डिफरेंस था और जो क्लॉक्स ईस्ट की तरफ गई थी वो जमीन पे मौजूद क्लॉक से 59 नैनो सेकंड्स पीछे हो गई थी और जो क्लॉक्स वेस्ट की तरफ गई थी वो 239 नैनो सेकंड्स फास्ट हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस कैसे आया, जबकि ट्रैवल तो दोनों सेम स्पीड पे कर रहे थे। इसका जवाब है हमारी अर्थ की रोटेशन। हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया। वैसे इस तरह से टाइम ट्रैवल ऑलरेडी हमारी दुनिया में हो रहा है, मसलन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर जीपीएस सैटेलाइट वगैरह में, क्योंकि वो स्पेस में 28,000 kph की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका टाइम हमारी जमीन के टाइम से बार बार पीछे हो जाता है और इस टाइम डिफरेंस को वो लोग बार बार मैनुअली सही करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो हम कभी इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी जीपीएस पे लोकेशन देख पाएंगे। तो ट्रैवल करके आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हो और उसमें बैठकर आप 1 साल स्पेस में ट्रैवल करके वापस जमीन पर आए तो जमीन पर आपको 1000 साल बाद का टाइम मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो लाइट की स्पीड के आसपास ही पहुंचती हो। दूसरी चीज है ग्रेविटी को इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल करना। इस चीज को भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया। आइंस्टाइन का मानना था कि ग्रेविटी को इस्तेमाल करके भी टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी वहाँ टाइम धीरे चलने लगेगा एज कम्पेयर टू जहाँ ग्रेविटी कम है। इसको समझने से पहले आपको ग्रेविटी के बारे में समझना होगा। दोस्तों, न्यूटन ने हमें ये बताया था कि ग्रेविटी स्पेस में मौजूद एक बड़ा ऑब्जेक्ट अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को अपने गिर्द घूमने पे मजबूर करती है, लेकिन न्यूटन ने हमें ये नहीं बताया था कि ऐसा होता क्यों है। इस चीज को बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। उनका मानना था कि फर्ज करें स्पेस एक फ्लैट फैब्रिक है जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में आप एक हैवी बॉल रख दें। वो हैवी बॉल हमारा सूरज होगा। अब सन के मास की वजह से वो फैब्रिक सेंटर में बैंड होने लगेगा। फिर इस बड़ी बॉल के इर्द गिर्द छोटी छोटी बॉल्स रख दें तो आप देखेंगे कि ये छोटी बॉल्स बड़ी बॉल के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने लगेंगी। ऐसा इसलिए होगा कि बड़ी बॉल के मास की वजह से फैब्रिक सेंटर में ज्यादा बैंड हो रहा है तो वो बाकी बॉल्स सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करेंगी। इसी तरह हमारे अर्थ का मास हमारे चांद से ज्यादा है तो जब भी चांद हमारे अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है इस चीज को ग्रेविटी कहते हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस का फैब्रिक ज्यादा बैंड होगा उसके करीब टाइम उतना स्लो मूव करेगा उस ऑब्जेक्ट की आए बैंड की वजह से। इस चीज को एक मिसाल से समझें तो आप अर्थ पे मौजूद है तो यहाँ पे टाइम अर्थ की ग्रेविटी के मुताबिक बिहेव करेगा। इसके बरक्स अगर आप ज्यादा ग्रेविटी वाले प्लैनेट पे चले जाएं जैसे कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है तो वहाँ आपके लिए टाइम अर्थ के मुकाबले में स्लो चलने लगेगा। वहीं अगर आप जुपिटर से भी ज्यादा किसी ताकतवर प्लैनेट जैसे सन की ग्रेविटी में चले जाएं तो वहाँ टाइम और भी स्लो हो जाएगा आपके लिए। फिर वही बात आ जाती है कि थियोरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन इंसान कभी जुपिटर और सन के पास भी नहीं जा सकता। इसके अलावा इंसान अगर किसी ब्लैक होल के पास चला जाए तो वहाँ इसके लिए टाइम रुक सा जाएगा क्योंकि ब्लैक होल को स्पेस का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। इस चीज को ऑलरेडी हमें एक हॉलीवुड मूवी में दिखाया गया है जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च करने जाते हैं किसी ब्लैक होल के पास और वहाँ जाके ब्लैक होल के करीब एक प्लेनेट पे फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग उस प्लेनेट पे चंद घंटे बिताते हैं, लेकिन उनके उन चंद घंटों में जमीन पे 37 साल बीत चुके थे। अर्थ पे जो लोग रह रहे थे उनके लिए टाइम नॉर्मल था लेकिन उन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए टाइम रुक सा गया था। उनकी एज भी ग्रो करना बंद हो चुकी थी और इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि वो कभी वहां से वापस नहीं आ पाते क्योंकि उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो चुका था। उस मूवी में आगे दिखाया जाता है कि वो एस्ट्रोनॉमर उस स्पेसक्राफ्ट के जरिए अर्थ पे जब अपनी बेटी से बात करता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उस मूवी में बेसिकली बताया ये गया था कि किसी भी ब्लैक होल के पास आपके लिए टाइम रुक सा जाएगा। वहाँ आपका 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर का हो सकता है। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि इंसान कभी भी किसी ब्लैक होल के पास भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि अर्थ के करीब तरीन जो ब्लैक होल अब तक डिस्कवर हुआ है वो है V616 मेनोसेरेटिस ब्लैक होल जो तकरीबन 3000 लाइट ईयर्स दूर है हमारी जमीन से। मतलब हम 3000 साल तक मुसलसल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तब जाके उस ब्लैक होल तक पहुंच सकते हैं। और ये भी कंफर्म नहीं है कि ब्लैक होल के इतना पास जाके हम सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं, या ब्लैक होल की एनर्जी हमें पहले ही राख कर चुकी होगी।
वैसे इनके अलावा भी एक तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का, वो है क्रायो स्लीप, जिसे सम टाइम क्रायोजेनिक स्लीप भी कहा जाता है। इसमें इंसान या किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि एजिंग या मेटाबॉलिज्म वर्चुअली रुक जाए या फिर स्लो हो जाए। इसे लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल या फिर टाइम ट्रेवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान क्रायो स्लीप में है तो वो प्रैक्टिकली एजिंग नहीं करता। अगर वो एजिंग नहीं करता तो वो कई सालों तक सोता रहता है, तो जब वो उठेगा तो दुनिया में टाइम कई साल आगे निकल चुका होगा। तो ऐसे क्रायो स्लीप से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्रायो स्लीप अभी तक प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इंसान जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाए वहाँ किसी मेजर टिश्यू डैमेज के सर्वाइव कर पाएगा। इसके अलावा क्रायो स्लीप से बाहर आने के बाद ये भी इंश्योर करना कि बॉडी फंक्शंस नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं, ये एक और बड़ा चैलेंज है। असल में हम अभी तक टाइम ट्रेवल या लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल के लिए क्रायो स्लीप जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन की दुनिया का हिस्सा है और रियल साइंस में इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब अभी तक आपको हमने जितने भी तरीके बताए वो सब फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के थे। पास्ट टाइम ट्रेवल करने का क्या तरीका है? क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए अभी तक कोई लॉजिकल थ्योरी तो नहीं निकल के आई, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पास्ट में टाइम ट्रेवल को कुछ इस तरह से बताया है। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है। अगर कोई बहुत हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट हो जिसकी वजह से वो फैब्रिक इतना बेंड हो जाए कि उसके दोनों सिरे आपस में मिलने लगे, या यूं कह लें कि वो ऑब्जेक्ट अपने भारी वजन की वजह से उस फैब्रिक में होल करके दूसरी तरफ निकल जाए, तो उससे एक वार्म होल जैसा बन जाएगा। उस वार्म होल के जरिए हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, पर रियल में अभी तक कोई ऐसा वार्म होल एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट में हम टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट की हम एक झलक जरूर देख सकते हैं। उसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को क्रॉस करना होगा। आप जानते हैं लाइट ट्रेवल करती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलती हो, तो उसके जरिए जमीन से निकलने वाली लाइट से पहले अगर हम किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाएं और फिर टेलीस्कोप की मदद से जब हम जमीन पे देखेंगे तो हमें काफी सालों पुराने मंजर देखने को मिलेंगे। या इसके अलावा हम कोई ऐसी मशीन बना पाए जिसमें बैठ के हम पास में चले आए, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो। ये हमें 2004 की हॉलीवुड फिल्म प्राइमर में दिखाया गया है, जहाँ एक शख्स एक मशीन में बैठता है। उस मशीन में अगर वो 1 मिनट बैठता है तो वक्त उसके लिए 1 मिनट पीछे हो जाता है। यानी अगर उसे 1 दिन पास्ट में जाना है तो उस मशीन में उसे 1 दिन बिताना होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्यूचर का तो नहीं पता, शायद हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाएं जिसके जरिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सके। लेकिन अभी के लिए आज के दौर में टाइम ट्रेवल एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रिसर्च टॉपिक है, जो कि थियोरेटिकली फिजिक्स के दायरे में आता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या हकीकत में इस्तेमाल अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। साइंस फिक्शन राइटर्स और फिल्म मेकर्स इसे अपनी कहानियों और फिल्म्स में दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में हम अभी तक टाइम ट्रेवल की सिर्फ थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट और इसकी हकीकत को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।